अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ें हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनको गलती से आप खा लेते हैं तो वो इतनी जहरीली होती हैं कि उससे आपकी जान भी जा सकती है, आपकी मौत भी खुदा न खास्ता वाक़या हो सकती है। तो हमेशा ख़बरदार रहें, मोहतात रहें। उनमें से पहली एक चीज़ है, ये आपने चेरीज़, आपको पता है सब लोग इस्तेमाल करते हैं। चेरीज़ जो हैं आजकल मार्केट में आपको हर जगह पे मिलती हैं, बहुत लोगों को पसंद है। लेकिन इसके अंदर जो इसका बीज होता है उसको स्टोन कहते हैं हम, यानी इसके अंदर जो इसकी गुठली कह लें, बीज होता है वो बड़ा सख्त होता है। अगर आप उसको चबा लेते हैं और उसके अंदर होता है प्रोसिक एसिड। प्रोसिक एसिड जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये साइनाइड होता है, जहरीला मादा होता है। तो उसकी वजह से खुदा न खास्ता लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो जानलेवा साबित होती है। अगर किसी ने इसको क्रश किए बगैर, तोड़े बगैर इसके जो गुठली है उसको निगल लिया तो उससे कुछ नहीं होता, वो निकल जाएगी। लेकिन अगर आप उसको चबाते हैं और उसके अंदर का जो कंटेंट है, प्रोसिक एसिड है, जो जहरीला मादा है, वो आपके जिस्म में चला जाता है तो उस सूरत में वो आपके लिए बहुत ख़राब चीज़ है, जानलेवा साबित हो सकता है। तो जो चेरी के अंदर की गुठली है उसके अज्जा को खाने से परहेज़ करें। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो सेब खाते हैं, जो कि बहुत अच्छी आदत है। लेकिन जो सेब के बीज होते हैं उनके अंदर भी जो मादा होता है वो जहरीला होता है। इसलिए अगर आप जब सेब खा रहे होते हैं तो कोशिश करें कि उनको ना चबाएं, उनको साइड पे कर दें। साबुत पूरा एक बीज अगर आपके मुंह में चला जाता है, एक से ज़्यादा भी, तो इसकी ना कोटिंग होती है, प्रोटेक्शन होती है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। तो उस जहरीले मादे को आपके जिस्म में से निकाल देती है, यानी गुजर जाएगा आपके आंतों से। लेकिन अगर आप इन्हीं बीजों को क्रश कर देते हैं खाते हुए, तो ये जो अंदर पॉइजनस मटेरियल होता है, जहरीला मादा होता है, इससे लोगों को बाज़ को सांस तेज़ हो जाता है, बाज़ को फिट्स पड़ते हैं, सीज़र जिसे कहते हैं, और खुदा न खास्ता इससे डेथ भी हो सकती है। तो जो सेब के बीज होते हैं उनसे भी बहुत मोहतात रहें। एल्डर बेरीज़, ये आप तस्वीर में भी देख रहे हैं बैकग्राउंड में कि इसको हम कहते हैं एल्डर बेरीज़। ये लोग, इसका सिरप भी मिलता है कि लोग खांसी के लिए, ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात इसके सप्लीमेंट भी मिलते हैं तो लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये होता है कि अगर आप कच्चा इस्तेमाल करें इसको, इन फलों को, या इनके पत्तों को इस्तेमाल करें, या इनकी शाखों को इस्तेमाल करें, तो उनके अंदर लेक्टिन और साइनाइड जो होता है वो होता है, जो इंतहाई जहरीली चीज़ है। तो ये इसको, एल्डरबेरी को कच्ची हालत में खाने से लोगों को मतली होती है, उल्टियाँ आती हैं और लूज़ मोशन लगते हैं, और उनकी तबीयत बजाय बेहतर होने के लिए ख़राब हो जाती है। क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के ज़हन में होता है कि अगर इसका हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, अगर इसका हम सिरप ले सकते हैं, तो क्यों ना इसको हम कच्चा ही खा लें। तो उससे बहुत जहरीले मादे जिस्म में जा सकते हैं जिसका नुकसान होता है। इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसको हम नटमैग कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इसको जायफल कहा जाता है। वैसे तो हम ये बेकरी की जो चीज़ें होती हैं उसमें मज़े के लिए, फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए इसको थोड़ा बहुत डालते हैं, और हमारे घरों के खानों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत कम मिकदार में। कम मिकदार में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक ऑयल होता है जिसको माइसिट्रिसिन कहते हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल अगर करेंगे, तो इसके जहन के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। क्योंकि ये जो ऑयल है ये आपके जहन के ऊपर, जैसे कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, उनको समझ ही नहीं आएगी कि कौन क्या बात कर रहा है। इसी तरह से उनको अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, हेलुसिनेशंस जिसको कहते हैं, और वो नीम मदहोशी की तरफ जाते हैं, ड्राउजीनेस, और उनको सीजर्स यानी दौरे पड़ते हैं, और खुदा न खास्ता लोग कोमा में चले जाते हैं। तो नटमैग जो एक अच्छी चीज़ है, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना ये आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक और ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता है। दोस्तों, अगर पोटैटोज़ की बात करें, आलूओं की बात करें, तो आपने जहन में रखना है कि आलू जो है उसका कलर बहुत ज़्यादा अहम होता है। कि जब आपने देखना है कि आपकी सेहत के लिए ये कहीं खुदा ना खासा ख़तरनाक तो नहीं है। नॉर्मल जो आलू होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, लेकिन अगर कोई आलू जितना ज़्यादा ग्रीन होगा तो इसमें एक ख़तरनाक मादा होता है जिसको ग्लाइको एल्कोलॉइड कहते हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना ये ज़्यादा आपके जिस्म में जाएगा, इससे आपको कुछ बुरे असरात आएंगे। लोगों को मतली होती है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, और इसी तरह बाद लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो जो ग्रीन आलू होते हैं, यानी सब्ज़ रंग का आलू जो है, उससे आपने बचना है। जितना ज़्यादा आप खाएंगे, जितनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी लेंगे, जितना ज़्यादा ये ग्रीन होगा, उतना ज़्यादा ये जहरीला मादा आपके अंदर जाएगा, और उतना ज़्यादा नुकसान होने का डर होता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जो आपका डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट होता है, जिसके पास आप जाते हैं कि आपने वज़न कम करने के लिए क्या लेना है या अच्छी खुराक के लिए क्या लेना है, तो जब भी वो लोबिया की बात करते हैं तो वो आपको समझाते हैं कि आपने कच्चा लोबिया नहीं खाना, बल्कि आपने इसको बॉयल किया हो। होता यह है कि जो लोबिया होता है, इसके अंदर
कच्चे लोबिया के अंदर लेक्टिन नामी एक जहरीला मादा है, और जब आप उसको बॉयल करते हैं तो वो बेअसर हो जाता है। लेकिन वो लोग जो सिर्फ 4 या 5 कच्चे लोबिया के ये जो पीस होते हैं वो खा लेते हैं, तो इतनी मिकदार में लेक्टिन चला जाता है कि लोगों को उल्टियाँ लग जाती हैं, मतली होती है, दिल ख़राब होता है, उल्टियाँ लगती हैं, पेट में दर्द होता है, लूज़ मोशन होते हैं और उससे तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो कभी भी आप जो लोबिया है उसको कच्ची हालत में ना खाएं, बल्कि हमेशा उसको पहले बॉयल करें, पकाएं और उसके बाद इस्तेमाल करें। दोस्तों इसी तरह से एक रेवन चीनी नामी जड़ी बूटी की अक्सर वीडियोस में बात होती है, आप इसकी तस्वीर भी देखें तो इसको इंग्लिश में रूबॉर्ब रूट कहते हैं। अब ये जो पौधा होता है इसकी जो जड़ भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका जो तना है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत बड़ा नहीं होता वो ठीक है, उससे फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो इसके पत्ते होते हैं वहाँ पे मसला होता है। अगर आप इसके पत्तों को इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब ये जो ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो आप खाने खाते हैं उनके अंदर जो कैल्शियम होता है तो उसके साथ ये मिल जाता है। और एक तो आपको कैल्शियम की कमी करता है आपके जिस्म के अंदर, जिससे आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं। दूसरा, कैल्शियम की वजह से फिर पत्थरियां बहुत बनती हैं ऐसे लोगों के जिस्म में जो ये इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ फिर आपको बाकी मसले भी बनते हैं कि जैसे खून के जो लोथड़े बनने का ज़्यादा प्रोसेस होता है, और लोगों को पेट के मसले बनते हैं, उल्टियाँ, लूज़ मोशन, और खुदा न खास्ता फिर बेहोशी, डेथ, उस तरफ बात जाती है। तो कोशिश करें कि जो रेवन चीनी है, रूबॉर्ब है, तो इसके जो पत्ते हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। वैसे तो दोस्तों हर दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग नट्स और ख़ास तौर पे बादाम ज़रूर खाएं। बस आपने ख्याल क्या रखना है कि जो बादाम होते हैं वो मीठे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कड़वे बादाम खाते हैं और ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं, बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो बादाम लेंगे तो फिर उनको होता है कि चाहे कड़वे हैं चाहे मीठे हैं तो वो बस खा ही जाते हैं। अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं कड़वे बादाम, तो जहन में रखें कि कड़वे बादाम के अंदर एक अमेग्डलिन नामी कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड, जो तब्दील होता है साइनाइड में, जो कि एक जहरीला मादा है। तो वो लोग जो कड़वे या जो खट्टे, ये जो बिटर एलिमेंट्स हैं, ये ज़्यादा ले लेते हैं तो उनको मतली होती है, उल्टियाँ लगती हैं, पेट में दर्द होता है और लूज़ मोशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। आप जो स्वीट एलिमेंट्स होते हैं, जो मीठे बादाम होते हैं, जिनका टेस्ट ठीक होता है, उनको ज़रूर खाएं, आपको बहुत फ़ायदा है। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन जो कड़वे बादाम होते हैं उनको आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। एक फल जिसको स्टार फ्रूट कहते हैं, जिसको आप बैकग्राउंड में भी जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, और इसकी शक्ल भी तारे जैसी होती है, सितारे जैसी होती है, इसीलिए इसका नाम स्टार फ्रूट है। आम लोग तो इसको खाएं तो इतना मसला नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर जो टॉक्सिन होता है वो निकल जाता है, क्योंकि गुर्दे के ज़रिए निकलता है, तो लोगों को तो ज़ाहिर है पता भी नहीं चलता इस चीज़ का। लेकिन वो लोग जिनको गुर्दों की बीमारी होती है, जिनको गुर्दों का मसला होता है, तो वो इसके जो टॉक्सिन होते हैं, इसके जहरीले मादे हैं, तो उनको नहीं निकाल पाते। तो ऐसे लोग जिनको गुर्दों का मसला हो, अगर वो स्टार फ्रूट को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये जो जहरीला मादा होता है ये जहन पर असर करता है, लोगों को कन्फ्यूजन होती है, उनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे वगैरह, सीजर्स जो होते हैं वो पड़ सकते हैं, और खुदा न खास्ता फिर डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे तमाम लोग के जिनको गुर्दों का मसला हो या उनके घर में गुर्दों का मरीज़ हो, तो वो स्टार फ्रूट से बिल्कुल परहेज़ करें। वैसे तो दोस्तों आप मशरूम्स या खुम्बियाँ जिन्हें कहते हैं वो खाते रहते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर भी बहुत सारे लोग डलवाते हैं पिज़्ज़ा में। लेकिन कुछ जो मशरूम्स होती हैं उनको हम जंगली या वाइल्ड मशरूम्स कहते हैं, तो उनसे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बाज़ बात आप सुनते रहते हैं कि किसी इंटरनेशनल यानी कि गैदरिंग में लोगों के पेट ख़राब हो गए, उनकी हालत ख़राब हो गई, वो कोई ना कोई जंगली मशरूम होती है। ख़ास तौर पे 2 बड़ी मशहूर हैं, जैसे कि एक को हम कहते हैं द डेथ कैप और एक का नाम है द डिस्ट्रॉइंग एंजल। ये नाम है आम नाम, इनके टेक्निकल नाम है अमानिटा फेलोइड्स एंड अमानिटा विरोशा। अब ये जो 2 जैसे ये वाइल्ड मशरूम्स हैं या जंगली मशरूम्स हैं, तो इनसे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको खा लेते हैं तो इससे क्या मसला जन्म लेता है। इससे लोगों को उल्टियाँ लगती हैं, लूज़ मोशन होता है, पेट में दर्द होता है, उनको पानी की कमी होती है, बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है, जिगर जो है उनका तबाह हो जाता है, और खुदा न खास्ता दौरे पड़ते हैं और यानी डेथ हो सकती है। तो जंगली जो मशरूम्स होती हैं उनसे आपने ख्याल रखना है कि कहीं उस टाइप की आप ना खा बैठें जो आपकी जान के लिए ख़तरनाक हो। दोस्तों ये जो कैश्यूज़ होते हैं, जिसको हम उर्दू में काजू कहते हैं, जब आप इनको मार्केट में लेने जाते हैं तो बाज़ का डब्बों पे लिखा होता है कि रॉ कैश्यूज़ यानी कच्चे।
ये कच्चे नहीं होते बल्कि इनको पहले स्टीम किया हुआ होता है, और स्टीम करना इनको मजबूरी है, क्योंकि अगर आप इनको स्टीम ना करें तो इनके अंदर एक जहरीला मादा होता है जिसे यूरोशोल कहते हैं। अब वो ये जो जहरीला मादा होता है ये स्टीम करने से तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप कच्चे खाएंगे तो फिर आपके जिस्म में जाएगा, और ये ख़तरनाक चीज़ है, और इससे लोगों को रिएक्शन होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, और बहुत सारे लोगों को ये एलर्जिक रिएक्शन बहुत खौफनाक होते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि कभी भी जो कच्चे काजू होते हैं, जो रॉ कैश्यूज़ होते हैं, उनको मत खाएं। दोस्तों इसी तरह से जैसे कि ये कच्चे जो काजू होते हैं उनके अंदर यूरोशोल पाया जाता है। हालांकि अब मैंगो आपको पता है कि आम जो है ना आपको हर तरफ नज़र आते हैं, लेकिन इसकी जो छिलका होता है यानी इसकी स्किन होती है, इसी तरह से इसकी जो शाखें होती हैं और पत्ते होती हैं, तो यही जो जहरीला मादा होता है यूरोशोल उसके अंदर भी पाया जाता है। तो इसीलिए बाज़ औक़ात वो लोग जिनको इससे एलर्जी होती है तो वो जब आम को खाते हैं छिलके समेत तो उनके मुंह पे सोज आ जाती है, जिस्म पे रैश बन जाता है, और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको इस तरह की चीज़ों से एलर्जी होती है वो किसी भी सूरत आम का छिलका या उसकी शाखें या पत्ते जो हैं उनको खाने से परहेज़ करें, क्योंकि इसके अंदर भी यही जहरीला मादा यूरोशोल होता है। तो दोस्तों ये हैं वो तमाम, ये तकरीबन मैंने आपको 12 ऐसे जहरीले खाने बताए हैं कि जिनको खाने से आपकी जान भी जा सकती है, तो आप कोशिश करें कि इनसे परहेज़ करें। वैसे तो इस चैनल पे भी आपको पता है मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरा मेन जो चैनल है वो डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन है। आप ज़रूर उसको विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।